अगर विधायी कार्य से उनकी दिलचस्पी रहती तो नेता विरोधी दल इस छोटे से सत्र को भी छोड़कर वो विदेश यात्रा पर जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि विपक्ष कितना गंभीर है बिहार के विकास में। बीजेपी के विधायक प्रमोद जी ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बयान दिया, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, विपक्ष हमलावर है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। क्या कहा मैंने अभी देखा और सुना नहीं है। नहीं देखिए, बुलडोजर को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय काफी पूर्व से ही एक उन्होंने आदेश पारित किया है अतिक्रमण हटाने का, क्योंकि जनजीवन को जब कठिनाई होती है तो स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन अपना निर्णय लेती है और उसको करती है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तारकेश्वर प्रसाद जी सीधे जुड़ेंगे। पहले तो ये सत्र काफी छोटा था, लेकिन विपक्ष ने खूब हंगामा किया, कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं देखिए, विपक्ष का तो आदत हो गया है हंगामा करना, क्योंकि उसे बिहार के विकास से और जो विधायी कार्य हैं उससे उनकी दिलचस्पी नहीं है। अगर विधायी कार्य से उनकी दिलचस्पी रहती तो नेता विरोधी दल इस छोटे से सत्र को भी छोड़कर वो विदेश यात्रा पर जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि विपक्ष कितना गंभीर है बिहार के विकास में। और जो बिहार विधानसभा है या बिहार विधानमंडल है, जो पूरे राज्य के जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उस सर्वोच्च विधायी संस्था में उनकी अनुपस्थिति राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता के गंभीरता को स्पष्ट तौर पर परिलक्षित करता है। एक सवाल ये भी लूंगी आपसे, क्योंकि राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ उसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया और कहा कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। क्या लग रहा है ये बस हंगामा करने की एक चाल है? और नहीं, वो सिर्फ हंगामा करके विषय को विषयांतर करना चाहते हैं। सही बात यह है कि उन्हें बिहार के विकास में या जो विधायी कार्य हैं जो बिहार के लिए आवश्यक है, या एक लोकतांत्रिक कहा जाए तो संस्था में इस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है, उससे उन्हें दिलचस्पी नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। जब ये छोटे से सत्र को वो गंभीरता से नहीं ले पाए तो मुझे लगता है कि आगे बजट सत्र वगैरह जब प्रारंभ होगा तो कितना वो रुचि लेंगे, आप समझ सकते हैं। बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं SIR का मुद्दा था, वोट चोरी हुई और जो माहौल था उस पर भी काफी ज्यादा वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, वोट चोरी का अगर इल्जाम सही होता तो हमारे तो बहुत सारे माननीय विधायक जो चुनाव लड़ रहे थे कम वोट से वो पराजित हुए। लेकिन देखिए, ये तो भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव को कंडक्ट करता है और फिर जो परिणाम आते हैं उसके अनुसार परिस्थितियां आगे बढ़ती है। तो इस तरह का आरोप का कोई औचित्य भी नहीं है और उनके पास बिहार के विकास के लिए कोई मुद्दा भी नहीं है। बीजेपी के विधायक प्रमोद जी ने जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बयान दिया, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, विपक्ष हमलावर है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, शुरू से महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या पता नहीं उन्होंने क्या कहा मैंने अभी देखा और सुना नहीं है, लेकिन महिलाएं तो हमारी आदि शक्ति हैं और मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार तो लगातार योजनाओं को उन तक पहुंचाने का भी कार्य किया है और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हम सब प्राथमिकता से काम करते हैं। और इस तरह की क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का क्या टिप्पणी हुआ है जब देखेंगे तभी बताएंगे। बुलडोजर एक्शन पे क्या स्टैंड है सर आपका? नहीं देखिए, बुलडोजर को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय काफी पूर्व से ही एक उन्होंने आदेश पारित किया है अतिक्रमण हटाने का, क्योंकि जनजीवन को जब कठिनाई होती है तो स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन अपना निर्णय लेती है और उसको करती है। इससे सरकार को सीधे जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। बुलडोजर से नहीं, हम सब तो जो सरकार को शक्ति प्रदत्त है या
जो लोकतांत्रिक तरीके से या जो न्यायालय का निर्देश है उसके आलोक में सरकार काम करती है। सरकार तो बुलडोजर से चलती नहीं है। चलिए देखिए, सारी तमाम मुद्दों पे हम बातचीत कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।